उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में मिट्टी की खुशबू आज भी हवा में घुली रहती है। सुबह सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो ओस की बूंदें मोती सी चमक उठती। इसी गांव में रहता था एक किसान, श्रीधर। उसके हाथों की लकीरों में मेहनत की दरारें थीं और आंखों में अपने बेटे के लिए बड़े सपने। श्रीधर का बेटा था सूर्यांश। उम्र मुश्किल से 14 साल। दुबला पतला, सांवला, लेकिन आंखों में चमक ऐसी जैसे आसमान छू लेगा। हर सुबह सूर्यांश अपने पिता के साथ खेत जाता, धूप में पसीना बहाता और शाम को थका हुआ घर लौटकर पढ़ाई करता। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। फटी हुई किताबें, टूटी बेंच और कभी-कभी बिजली भी नहीं। एक दिन उसने शहर से आए एक बड़े उद्योगपति की कहानी सुनी। एक साधारण परिवार से उठकर करोड़पति बनने वाला युवक। उस दिन से सूर्यांश के मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या मैं भी कुछ बड़ा बन सकता हूं? एक शाम खेत में काम करते हुए श्रीधर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया, दिल कमजोर हो गया है, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। घर की हालत पहले ही खराब थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। सूर्यांश ने पहली बार अपने पिता की आंखों में असहायता देखी। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए। उसी समय स्कूल के शिक्षक ने उसे जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। विषय था कृषि में नई तकनीक। यही था उसका पहला कदम, उसकी यात्रा की शुरुआत। लेकिन डर भी था। गांव में लोग कहते, किसान का बेटा किसान ही बनेगा, इतने बड़े सपने मत देखो, टूट जाओगे। सूर्यांश खुद भी डरता था। कभी कभी सोचता, मेरे पास पैसे नहीं, संसाधन नहीं, मैं कैसे जीतूंगा? एक रात उसने पढ़ाई छोड़ दी और चुपचाप बैठा रिप्रेजेंट रहा। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? सूर्यांश की आंखों में आंसू आ गए। मां, अगर मैं असफल हो गया तो? मां ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, असफलता से मत डर, कोशिश न करने से डर। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। स्कूल के विज्ञान शिक्षक श्री वर्मा ने उसकी प्रतिभा पहचानी। उन्होंने कहा, सूर्यांश, समस्या देखो और समाधान सोचो। तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सूर्यांश बोला, पानी की कमी और ज्यादा लागत। वर्मा सर ने उसे इंटरनेट पर रिसर्च करना सिखाया। पास के साइबर कैफे में जाकर उसने ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप और मिट्टी जांच तकनीक के बारे में सीखा। उसने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया, कम लागत में स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। जिला प्रतियोगिता का दिन आया। शहर के बड़े बड़े स्कूलों के छात्र आए थे। उनके पास चमकदार मॉडल, लैपटॉप और शानदार प्रेजेंटेशन थे। सूर्यांश का मॉडल साधारण था, लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक पाइप और एक छोटा सोलर पैनल। लोग हंस रहे थे, ये गांव वाला क्या करेगा? लेकिन जब सूर्यांश ने आत्मविश्वास से अपनी बात रखी, अगर किसान को सही समय पर सही मात्रा में पानी मिले तो लागत आधी हो सकती है। जज चुप हो गए। कुछ ही देर में परिणाम आया। सूर्यांश प्रथम स्थान पर था। इस जीत ने उसे राज्य स्तर तक पहुंचाया। लेकिन अब असली संघर्ष शुरू हुआ। पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कर्जदाता रोज दरवाजे पर आते। एक दिन कर्जदाता ने कहा, अगर पैसे नहीं दे पाए तो जमीन बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर सूर्यांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मॉडल को और बेहतर बनाया। मोबाइल ऐप से जुड़ा एक सिस्टम बनाया जो किसान को पानी और खाद की जानकारी देता। राज्य प्रतियोगिता में उसे एक स्टार्टअप कंपनी ने नोटिस किया। फाइनल प्रस्तुति से एक दिन पहले उसका लैपटॉप खराब हो गया। सारी फाइलें चली गईं। वो टूट गया। लगा सब खत्म। वो अस्पताल गया जहां उसके पिता भर्ती थे। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, जमीन बेच जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने सपने मत बेचना। ये शब्द आग बनकर उसके अंदर जल उठे। उसने पूरी रात जागकर फिर से प्रेजेंटेशन तैयार की। फाइनल दिन। हॉल में तालियों की गूंज थी। जब परिणाम घोषित हुआ, पहला स्थान सूर्यांश, धनपुर गांव। साथ ही एक बड़ी एग्रीटेक कंपनी ने उसे 50 लाख रुपए की फंडिंग देने की घोषणा की।
गांव में पहली बार किसी किसान के बेटे का नाम अखबार के पहले पन्ने पर छपा। लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसकी कंपनी एग्रो स्मार्ट सॉल्यूशंस पूरे देश में फैल गई। लाखों किसानों को कम लागत में तकनीक मिली। कुछ साल बाद टीवी चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था। एंकर पूछ रहा था, आप करोड़पति बन गए, कैसा लग रहा है? सूर्यांश मुस्कुराया, मैं करोड़पति तब बना था जब मैंने हार न मानने का फैसला किया था। उसने अपने गांव में एक बड़ा कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला, अपने पिता के नाम पर, श्रीधर कृषि नवाचार संस्थान। अब उसके पिता गर्व से उसे देखते थे। गांव के बच्चे कहते, हम भी सूर्यांश बनेंगे। एक दिन सूर्यांश उसी खेत में खड़ा था जहां उसने बचपन में पसीना बहाया था। आसमान की ओर देखकर उसने कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे गिरने दिया लेकिन टूटने नहीं दिया। अब उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन असली दौलत थी अपने पिता की मुस्कान। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी हार मत मानो, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और स्टोरी टेल्स YT चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।